हनुमान मेरु पर्वत पर रहने वाले वानर प्रधान केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से वायु के संसर्ग द्वारा उत्पन्न हुए। शिशु के जन्म के पश्चात अंजना कुछ फल लाने गई। माता की अनुपस्थिति में शिशु भूख से विलाप करने लगा। वह सूर्योदय का समय था। जब उस सुशी वानर ने उगते हुए सूर्य को देखा, तब उस प्रकाश युक्त नारंगी रंग के गोले को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए अकस्मात ऊपर की ओर चढ़ पड़ा। जब देवताओं ने वायुपुत्र को वेग से वायु में जाते हुए देखा, तब वे चकित होकर बोले, मन एवं गरुण की भी गति इतनी तीव्र नहीं हो सकती। यदि शिशु रूप इसमें वानर में ऐसी योग्यता है तो युवा होने पर क्या होगा। सूर्य की प्रचंड किरणों से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वायु पीछे से गए। तब शिशु वानर के सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य ने भविष्य में हनुमान द्वारा राम की सेवा किए जाने तथा शिशुवत अज्ञानता पर विचार करके उसे भस्म नहीं किया। इस प्रकार वायुपुत्र सूर्य के पास रथ पर बैठ गए। तभी राहु सूर्यदेव पर आक्रमण करने आया। शिशु वानर ने राहु को पकड़ लिया, किंतु अगले ही क्षण राहु, जो कि ग्रहों का सबसे दुष्ट नियंत्रक है, उसकी पकड़ से फिसल गया। राहु भयभीत होकर इंद्र के पास गया और बोला, यद्यपि सूर्य एवं चंद्रमा से अपनी क्षुधा को तुष्ट करने का अधिकार मुझे दिया गया है, किंतु ऐसा लगता है कि मेरा स्थान किसी अन्य ने ले लिया है। अभी जब मैं सूर्यदेव के निकट गया, तब किसी अन्य को राहु को उन पर आक्रमण करते हुए देखा। इंद्र को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु आगे था और जब वायुपुत्र ने उसे आते देखा, तब उसे एक विशाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए सूर्य के रथ से उछल गए। राहु तुरंत भय से चिल्लाते हुए इंद्र की शरण में भागने लगे। तब स्वर्गराज ने, जो पीछे पीछे आ रहे थे, उसे आश्वस्त किया। तब ऐरावत को एक विशाल श्वेत फल समझकर भूखा शिशु वानर उसकी ओर बढ़ा। वायुपुत्र को आता देख इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा, जिससे शिशु वानर पर्वत पर गिर गया। उसकी ठुड्डी टूट गई तथा उसने प्राण त्याग दिए। इससे क्षुब्ध होकर वायुदेव अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में चल गए। वायु ने कार्य करना बंद कर दिया। अब श्वास लेने के लिए वायु के बिना प्राणी तड़पने लगे। उनकी आंतों एवं मूत्राशय में अवरोध उत्पन्न होने लगा। फूले पेट लिए हुए देवताएं ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें अपनी दशा से अवगत कराया। ब्रह्मा ने बताया, हे देवगण, आप सभी वायुदेव के क्रोध के कारण पीड़ित हैं। वायुदेव के महत्व को समझने का प्रयास करें। यद्यपि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तथापि वे सभी जीवों में सक्रिय हैं। वस्तुतः वायु के बिना भौतिक शरीर एक काष्ठ के लट्ठे से अधिक कुछ नहीं है। अतः मेरा परामर्श है कि हम सभी समूचे विश्व के कल्याण के लिए वायु को जाकर शांत करें। ब्रह्मा देवताओं सहित वायुदेव की गुफा में पहुंचे। वायुदेव अपने पुत्र की मृत्यु से संतप्त थे, जिसका शरीर अब भी उनकी बाहों में था। वायुदेव के प्राण करने के पश्चात ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक अपने हाथ वानर शिशु के सर पर रखा, जिससे वह तुरंत जीवित हो उठा। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के पश्चात वायु ने पुनः सभी प्राणियों में संचार प्रारंभ कर दिया। सभी प्राणी आनंदित हो उठे। ब्रह्मा ने वहां एकत्रित हुए देवताओं से कहा, भविष्य में यह शिशु आप सभी के कल्याण के लिए कार्य करने वाला है, अतएव आप सभी इसे आशीर्वाद दें। ब्रह्मा के आदेश पर इंद्र ने कमल पुष्प का अपना हार उतारकर हनुमान के गले में पहना दिया। इंद्र ने कहा,
अपनी टूटी हुई टुड्डी के कारण यह शिशु आज से हनुमान के नाम से जाना जाएगा। अब से यह मेरे वज्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, अतः उसे मेरे वज्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यदेव ने कहा, मैं अपनी प्रभा का 1% अंक हनुमान को प्रदान करता हूँ। मैं उसे शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान तथा वक्तृत्व कला का वरदान देता हूँ। तब यमराज ने कहा, मेरे मृत्युदंड से उत्पन्न कोई भी रोग हनुमान को नहीं होगा। कुबेर ने कहा, हनुमान सदैव मेरी गदा से सुरक्षित रहे तथा उन्हें युद्ध में कभी थकान नहीं हो। शिव ने कहा, मेरे द्वारा अथवा मेरी किसी भी अस्त्र द्वारा हनुमान का वध ना हो। विश्वकर्मा ने कहा, मैं हनुमान को वरदान देता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से हनुमान का वध ना हो। अंत में ब्रह्मा ने कहा, मैं हनुमान को दीर्घायु, उदारता, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त होने तथा ब्रह्मांडों के श्राप से मुक्त होने का वरदान देता हूं। तब ब्रह्मा ने वायु से कहा, यह शिशु अपनी स्वेच्छा से अपना रूप परिवर्तन करने में समर्थ होगा तथा अजेय होगा, किसी भी स्थान की यात्रा कर पाने में समर्थ होगा। भविष्य में यह उत्तम कार्य संपादित करेगा जिससे रावण का विनाश करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार ये भगवान राम का प्रिय पात्र बनेगा। देवतागण चले गए और वायु ने हनुमान को उनकी माता अंजना के संरक्षण में रखा। इतने अधिक वरदान पाकर हनुमान अधिक शक्तिशाली हो गए। वे कोई भी कार्य निर्भीक होकर करते रहे। कभी कभी वे ऋषियों के यज्ञ कार्य में भी विघ्न उत्पन्न करते और उनकी सामग्रियों को नष्ट कर देते। हनुमान की ऐसी क्रीड़ाओं को ऋषिगण सहन करते क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण उनके श्राप से होने वाली मृत्यु से मुक्त हैं। हनुमान के उपपिता केसरी तथा उनके पिता वायु ने उन्हें अनुशासित करने का भरपूर प्रयास किया। यद्यपि हनुमान अपनी सीमा का उल्लंघन करते रहे, अतः ऋषियों को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम आज से अपनी वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ होगे। उचित समय आने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का स्मरण होगा। तत्पश्चात हनुमान शांतचित होकर वन वन घूमने लगे। उस समय वानरों के राजा ऋक्षराज की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र बाली को राज सिंहासन प्राप्त हुआ और सुग्रीव उनके उत्तराधिकारी करी बने। बाल्यावस्था से ही हनुमान और सुग्रीव अच्छे मित्र थे, किंतु जब उन दोनों भाइयों में शत्रुता हुई तब हनुमान को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था। अतएव उन्होंने बाली से युद्ध करने में सुग्रीव की सहायता नहीं की। अपनी महान शक्तियों से अनभिज्ञ होने के कारण हनुमान को ज्ञान की वृद्धि में अधिक रुचि होने लगी। वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सूर्योदय स्थल से लेकर सूर्यास्त होने तक सूर्यदेव का अनुसरण करते। हनुमान असंख्य प्रश्न करते और अंत में उन्हें बृहस्पति के समान वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। धन्यवाद।